प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम सबको मौके मिलते हैं एक दूसरे के साथ बैठने के, चाहे हम शारीरिक रूप से इकट्ठे हों, चाहे दुनिया के कोने कोने पर बैठे हों, वो मौके जब हम मिलजुल कर पिता परमेश्वर को याद करते हैं, उनकी ओर ध्यान देते हैं, तो वो मौके हमारी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन मौके होते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि इस दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं। थोड़े से हैं जिनका ध्यान प्रभु की ओर है। तो ये प्रभु की देन है कि हमारा ध्यान इस दुनिया में जीते हुए पिता परमेश्वर की ओर हो पाया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम प्रभु को याद करते हैं, उनकी जानकारी पाते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनको पहचानना चाहते हैं, उनका अनुभव करना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने अंदर से प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत सी बार इस धरती पर जीते जीते इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि शायद उसके अपनी हिम्मत से, अपने काम से कुछ हो रहा है। ये हम भूल जाते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो भी प्रभु की देन है। 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटक रही थी। प्रभु ने दया मेहर की, हमें अपना प्यार दिया और हम फिर इस धरती पर अपने आप को पाने लगे। वो अवस्था थी इस मानव चोले की जिसमें सब पदार्थ हमें मिले हैं अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो प्रभु ने सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए इस ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए। इंसान बहुत सी बार यही सोचता है कि शायद इस ज़िंदगी में बेहतर वो होता है जिसके पास कुछ धन दौलत हो। इंसान सोचता है अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे, सारी सहूलतें मुझे मिल पाएंगी, मैं खुश हूँगा। इंसान सोचता है कि अगर उसके अंग संग जो भी रहता है, जिससे वो मिलते हैं, जिसको जानते हैं, चाहे वो उनके घर वाले हों चाहे उनके बाहर वाले हों, तो जब उनसे वो मिलें और अगर उनके रिश्ते नाते अच्छे होंगे तो उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी। इंसान ये भी बहुत बारी सोचता है कि जब उसका शरीर तंदुरुस्त होगा तो वो शायद बड़े आराम में रहेगा। और इन चीज़ों के पीछे भागते 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 सारी ज़िंदगी हमारी गुजर जाती है। हम भूल जाते हैं कि असली अमीरी क्या है। असल में हमें क्या पाना है, और बाहर की चीज़ों को ढूंढते ढूंढते ही ये जो मौका हमें मिला है शरीर में होने का, इसको हम व्यर्थ कर देते हैं। हम लोग तो ज़रा सा कुछ मिलता नहीं तो प्रभु को कोस देते हैं। हम सोचते हैं ओहो मेरी तरक्की नहीं हुई, कंपनी में किसी और की तरक्की हो गई। हम सोचते हैं कि मेरे लिए ये नहीं हुआ, उनके लिए कुछ और है। जैसे इंग्लिश का मुहावरा है कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि सबको लगता है कि दूसरे के घर की घास बड़ी अच्छी उग रही है,
दूसरे के लिए बहुत चीज़ें अच्छी हो रही, हमारे लिए चीज़ अच्छी नहीं हो रही, तो हम बहुत सी बार प्रभु से भी नाराज़गी दिल ही दिल में करनी शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर दयालु हैं, कृपालु हैं। वो जानते हैं कि हमारा पास क्या था, वो जानते हैं कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है, वो ये भी जानते हैं कि हमारे साथ होगा क्या आगे। वो सब कुछ जानने वाले हैं, और जो हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो सकता है वही हमारी ज़िंदगी में डलता है। अगर इंसान ये समझ ले कि बेहतर से बेहतर उसकी ज़िंदगी में हो रहा है, और जो सन्मत का रास्ता बार बार हमें समझाता है कि लिव इन द करंट मोमेंट, कि इस क्षण में जियो। ये ना सोचो कि पहले क्या हुआ, जो हो गया निकल गया, उसको भूलो, उससे सीखो कुछ, मगर उसकी ओर ध्यान ना दो। ये फिक्र ना करो कि कल क्या होगा, क्योंकि वही होगा जो हमारे लिए भला होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा वही होगा, तो उसका फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो क्षण है हमारा, इसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं। तो इस क्षण का पूरा फ़ायदा कैसे उठाएं? ये क्षण जिसे प्रेजेंट मोमेंट कहा जाए, प्रेजेंट मोमेंट का मतलब गिफ्ट। ये प्रभु ने हमें एक देन दी है, एक गिफ्ट दी है। और जैसे जब कभी बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, लोग आके गिफ्ट देते हैं। जैसे आपको लोगों ने गिफ्ट दी और आपने गिफ्ट रख दी, खोली नहीं, तो वो जो भी आपको दिया उसका आप कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते। इंसान तो गिफ्ट इसलिए देता है ना कि कोई किसी को फ़ायदा होगा, उसको कोई खुशी मिलेगी, वो चीज़ मिल के, तभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं इंसान ऐसे मौक़ों पर। तो अगर जिसको गिफ्ट मिली है उसको खोले ही ना, उसको इस्तेमाल ही ना करे, तो उसका तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको। तो प्रभु ने ये जो हमें करंट मोमेंट दिया, एक गिफ्ट दिया है, इसका पूरा फ़ायदा हम नहीं उठाएंगे तो ये गुजर जाएगा। तो इसका फ़ायदा कैसे उठाएं? कि ध्यान अपने मकसद की ओर करें। हम अपना ध्यान जब पिता परमेश्वर की ओर करेंगे तभी मकसद की ओर पहुंच सकेंगे। पहले तो समझ में आए कि मकसद क्या है। इस धरती पर हर इंसानों का एक ही मकसद है, वो है अपने आप को सही रूप में जानना, सच्चाई को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। हम अपने आप को मन के ज़रिए और चीज़ों में खिंचता हुआ पाते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया की चीज़ों में से सब कुछ मिलेगा, तो ध्यान हमारा बाहर की ओर जाता है। लेकिन हमने ध्यान अंदर की ओर करना है, और जब ध्यान अंदर की ओर करेंगे तो प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। जो पर्दे मन माया के हमारे आत्मा के ऊपर पड़े हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे। तुलसी साहब ने फरमाया है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों से उठा उसके बिठाने के लिए। कि हमने अपने आप को पाक करना है, साफ़ करना है, अंदर से साफ रखना है। तभी कहा गया कि सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें, सच्चाई की ज़िंदगी जिएँ, नम्रता से जिएँ, प्रेम से जिएँ, निष्काम सेवा भाव से जिएँ, औरों के मददगार हों, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। ये सब वर्चूज़ हैं जो हमें अपने अंदर डालनी है। और जैसे जैसे अंदर से अपने आप को साफ करेंगे, और वो सफाई कैसे होगी? जब भजन अभ्यास करेंगे। हम सबके अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। ये नहीं कि उसने 1 घंटा बंद हो जाना है या किसी का उसको रिजुवनेट होना है, इस करके टाइम चाहिए, कोई मशीनरी को रीऑल करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्रभु का शब्द 24 घंटे 365 दिन साल के सालों से चल रहा है, चलता रहेगा। हम सबके भीतर चल रहा है। वही है जो मन के ऊपर जो पर्दे पड़े हैं उनको हटा सकता है। तो हमने उस शब्द के साथ जुड़ना है। वो चल रहा है लेकिन हम उससे जुड़ नहीं रहे, यही हमारी कमज़ोरी है। हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन हमारी कमज़ोरी सबसे बड़ी ये है कि शब्द हमारे साथ है, प्रभु की देने हमारे साथ हैं,
लेकिन उनका हम फ़ायदा नहीं उठाते। तो महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वो बार बार समझाते हैं, जैसे तुलसी साहब समझा रहे हैं कि हम अपने आप को पाक करें, सद्गुणों से भरें, कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। इंसान अपने आप को शरीर समझ होता है, मेरी जान मेरी आत्मा है, लेकिन आत्मा की जान परमात्मा है। तो परमात्मा को अपने अंदर पाने के लिए, वो तो है ही लेकिन हम पा नहीं सकते, उनको पाने के लिए हमने अपने आप को एक तो प्योर अवस्था में करना है, सद्गुणों से भरपूर पाना है, और दूसरा क्या करना है कि ध्यान 11 का उठा। इस समय हमारा ध्यान अगर हम सोचें तो कहाँ पर है? किसी का बाल बच्चों पे है, किसी का माँ बाप पर है, किसी का रिश्तेदारों पर है, किसी का पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उस पर है, किसी का स्पोर्ट्स में है, किसी का मूवीज़ पर है, और किसी का एक चीज़ में है, किसी का दूसरी चीज़ में है। तो ये सब गैर हैं। ये महापुरुष समझाते हैं कि ध्यान गैरों से उठा उसके बिठाने के लिए, कि अगर हमने ज़िंदगी के मकसद को पाना है तो ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए, और अगर ध्यान प्रभु की ओर करना है तो ध्यान बाहर की चीज़ों से हटाना होगा। और जब बाहर की चीज़ों से ध्यान हटाएंगे, वो कैसे हटाएंगे? इस समय हम सब मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़ुबान से चखते हैं, और शरीर में हज़ारों सेंसर्स हैं, स्पर्श की इंद्री, फीलिंग्स ऑफ टच। तो इससे हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, बाहर की दुनिया में जा रहा है। और जब तक वो बाहर की दुनिया में जाता रहेगा तब तक हम इस दुनिया के रंग में रंगे जाएंगे। तो हमें करना क्या है कि बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में जाना है। उसे ही भजन अभ्यास कहते हैं, उसे मेडिटेशन कहते हैं। वो करना कोई मुश्किल नहीं है। पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्री तो आसानी से खिंच जाएगी। आवाज़ बाहर से नहीं आ रही तो ध्यान बाहर की ओर जाएगा नहीं। जब हम ध्यान टिकाने बैठें, चाहे हम हज़ारों की तादाद में बैठे हुए हों, ये देखना है कि शरीर का ऐसा किसी और के ना लगे, ताकि जो स्पर्श की इंद्र है वो अंदर को खींचे। हम सब का रिलेशनशिप प्रभु से अपना अपना है, सीधा है। जो एटमॉस्फेयर है जहाँ भी हम बैठते हैं उसको बदलने की ज़रूरत नहीं। पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि रची है, तो सारी जगह अच्छी है, हम कहीं भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। तो कोई अगरबत्तियाँ जलाना या जिसको कहते हैं स्पिरिचुअली एनवायरनमेंट को इन्हांस कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक जगह प्रभु ने बनाई है। हम कहीं भी बैठ के अभ्यास करते हैं ताकि जो सूंघने की इंद्रिय अंदर को चल जाए। जब हम अभ्यास करेंगे हम खाएं पिएंगे नहीं, ताकि चखने की इंद्रिय अंदर को चलेगी, और जब हम आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय भी अंदर को गिर जाएगी। तो पांचों इंद्रियों को अंदर करना बहुत आसान है। मुश्किल क्या है कि आंखें बंद करेंगे तो मन जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो घबरा जाता है। उसे लगता है ओहो ये तो अब प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, तो रुकावट डालने की कोशिश करता है। उसके पास बड़ा अच्छा एक वेपन है अलग से। तो वो क्या करता है कि हमें विचार भेज देता है, बच्चों का विचार, घर का विचार, कोई बीमार हो गया उसका विचार, पॉलिटिक्स का विचार, स्पोर्ट्स का विचार, दुनिया में क्या हो रहा है उसका विचार। अब विचार आया नहीं तो ध्यान, जो कि आत्मा का बाहरी रूप है, वो विचार में चला जाता है और हम ध्यान टिका नहीं पाते। तो मन को हमने शांत करना है। तो महापुरुष समझा गए कि मन को शांत करने के लिए हम मन को उस ओर लगाएं जिस ओर हम जाना चाहते हैं। तो हम प्रभु को पाना चाहते हैं, तो मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करें।